हम नमक रोटी ही खाएंगे और अंत में सब यहीं जमा करा लिया जाएगा। अब की सच्ची घटना हुई, एक यहीं जमा कराने वाली सच्ची घटना हुई। इनके एक रिश्तेदार थे, हमारे ढोलक मास्टर रिश्तेदार, अभी 15 दिन नहीं हुआ, 10 ही दिन हुआ है। अब वो यहाँ मंडी से पूरा धान, अब एक ट्राली आलू उसी दिन बेचे। अब वो अपने अंडरवियर में जेब बनवाए थे, उसी में सारा पैसा था, लगभग 1.25 लाख रुपया। उनका रात में ही निधन हो गया, कोई बीमारी नहीं थी, हार्ट अटैक इत्यादि से निधन हो गया। उन्होंने परिवार में भी किसी को नहीं बताया कि पैसा हमारे पास है। लोगों ने सोचा आढ़त पे होगा, किसी ने कहा जहां बेच आए मंडी उनके पास होगा। अब उन्होंने सबके सामने जेब में रखा था, फूंक दिए गए। भाई जब रात दिन तुम निपट गए तो दिन में 12 बजे तक पहुंच गए गंगा किनारे, काम हो गया। बाद में बच्चों ने कहा कोई बात नहीं, पिताजी का पैसा चलो वहां से ले आओ, उसी से इनका सब अग्रिम कार्य करें। भैया लोगों ने बताया वो तो ले गए थे। अब तब तक तो वो खुद भी जले और संगम पैसा जला गया। उन्होंने प्रयास किया कि मरघट तक ले गए, तब उनकी हिम्मत देखो, उनकी हिम्मत को देखिए कि उन्होंने वो 1.25 लाख रुपया खूब हिम्मत जुटाई कि नहीं घर में छोड़ेंगे, अपने साथ ले जाएंगे। वो गंगा किनारे तक तब 1.25 लाख ले गए, लेकिन अंत में जब भगवान के यहाँ गए तो उनके कर्म ही साथ उनके पैसा यहीं जल गया। सत्य घटना है, 8 दिन हुआ है केवल, अभी पिछली कथा में ही बताया। जाने हुए रिश्तेदार हमारे खूब परिचित व्यक्ति, तो ये हमें एक जीवन को शिक्षा दे गए कि सालों भर हम जानवरों की तरह जुटे रहेंगे। जानवर क्या करता है? बच्चों का पालन और दिन भर पेट की व्यवस्था। एक मनुष्य ही हटकर है कि वो बच्चों के पालन के साथ, पेट की व्यवस्था के साथ थोड़ा भजन और भक्ति भी करता है। ये सिर्फ हम और आप में ही है पावर, और किसी में नहीं है। तो क्यों न देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। हर कार्य से थोड़ी सी फुर्सत, जैसे तुम 1 वर्ष में, हम तो इस कमेटी के इन भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो पागलों की तरह मेहनत करके और तुम्हें सबको प्रयास करते कि यहाँ इकट्ठा हुई जाओ, इस बहती हुई गंगे में गोते लगा लो, भाग्य सराहो अपना। लोग तरसते हैं कि हमारे गांव पे कथा हुई जाए, हम सुने। और तुम्हारे यहाँ कोई तुमसे बार बार प्रेशर डाल के नहीं कहेगा कि तुम इतने रुपया दे, वो यही कहेगा कि तुम खाली पंडाल अपनी उपस्थिति लो दे। तुम्हारे सबके भी वजह से, तुम्हारे अपने पूरे ग्राम वासियों की वजह से यहाँ हर समय की मैट नहीं होनी चाहिए, लाइट साफ होनी चाहिए, बैठने वाले की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इनको क्या चाहिए? ये बेचारे मेहनत करते, क्या ये खुद बैठेंगे? ये सिर्फ अपने गांव के लोग, हमारे गांव के लोग इस गोते लगा सके गंगा में, गांव के लिए, अपने क्षेत्र के हित के लिए। कुछ इनका पर्सनल हित नहीं है। हम देखते हैं 2-4 हमारे ऐसे भक्त हैं जो बिल्कुल जब तक कथा निपटती नहीं है तब तक ये पगलियाए जाते हैं, दिमाग पर इतना लोड लिए रहते हैं कैसे क्या होगा। हमारा मन हुआ रात के 12 बजे कोई घटना या कोई काम लग गया तो हम भी उनको परेशान किए कि जाओ दौड़ के इतने टाइम में काम करो। अब वो भागते हैं तुरंत, काहे के लिए? इनका कोई पर्सनल स्वार्थ हो तो हमारा तो हर घर में व्यवहार है। अभी हमारे परिचित ये गुप्ता जी हमसे कहें कि महाराज हमें आपकी कथा सुननी है, लेकिन हम ये व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, हम इनके घर में बैठ के सुनाई देंगे। कहेंगे ले सुनो, लेकिन इनको क्या जरूरत है कि इतने लोगों की इकट्ठा करें, इतनी व्यवस्था करें, ताकि हमारा पूरा गांव सत्संग लाभ ले सके, बच्चों का सुधार हो सके। हम जितनी देर कथा कहते उतनी ही देर अभिवादन पर बोलते हैं, ताकि 100 बार एक बात कहेंगे तो तुम्हारे दिमाग में कभी ना कभी तो फंसेगी ही। ये हमारा उद्देश्य है। हम यहाँ बच्चों को अभिवादन सिखाते हैं कि कैसे तुम्हें क्या करना है जो तुम्हारे जीवन का उत्थान हो सके। भैया अगर भक्ति कहीं जीवित है तो तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाष्टम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदाहरे। वृंदावन में आज भी भक्ति मैया तरुण है, यंग है, जवान है। आज भी अभी जाना वृंदावन, और जब वृंदावन आप जाइएगा तो देखिएगा सामने रिक्शा वाला अगर जा रहा है
और उस पर कोई साइड मांगेगा तो वो रिक्शा वाले नहीं कहेगा, रिक्शा भी नहीं कहेगा, कहेगा भैया राधे राधे, राधे राधे बोलो, राधे राधे, और राधे राधे बोलते साइड लेके चला जाएगा। और तुम्हारी हरदोई में जब कोई रिक्शा वाले बुलाएगा तो भैया नहीं कहेगा, रिक्शा वाले भी नहीं कहेगा, वो डायरेक्ट कहेगा ये रिक्शा। ये वो जानता है कि आदमी ही जो रिक्शा है, का बेचारे इंसानों को तुम रिक्शा बना दिए हो। अगर इसी जवान से तुम कह दो भाई ए रिक्शा वाले भैया, क्या तुम छोटे हो गए? क्या तुम छोटे हो गए? तुम्हारी वाणी से सम्मानजनक किसी के लिए शब्द निकल गया, तुम छोटे नहीं हुए, लेकिन उसका हृदय गदगद हो गया कि ये कोई पढ़ा लिखा सुलझा आदमी है। तुमने अपना परिचय, लेकिन तुम अड्डम कहा ए रिक्शा रिक्शा, मारी पूरी नक्शे जारी, पूरे एक्शन, मतलब इंसान है कि तुम रिक्शा बनाए हो। अगर थोड़ा सा मुस्कुराई को से भैया कह दो ए भैया 1 मिनट, तो वो तुम पर किराया भी नहीं ज्यादा जिद करेगा और तुम्हें स्थान तक छोड़ जाएगा, तुम्हारा बैग भी उठा के ले जाएगा। और तुम कहते रिक्शा, तो वो सोचेगा कि वो बेचारा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि रिक्शा ये हमारा 3 व्हीलर है कि हमें रिक्शा है। तुम उसे रिक्शा बनाए हो। अरे भैया वाणी के स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी संवार ले। आए थे तुम कहां से और जाओगे तुम कहां, इतना ही बस विचार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी संवार ले। केवल तुमने अपनी वाणी को शुद्ध कर लिया, तुम्हारा भजन हो गया। अपनी वाणी से किसी की निंदा न करो, किसी को अपशब्द न कहो, और बढ़िया अपने काम से काम रखो। जीवन का सबसे बड़ा ये सत्संग, यही भजन है, खुद को सुधारना। ए भैया नारद जी बड़े परेशान, वो देवी तो रोने लगी कि महाराज संत के चरण में जाने से दुख निवृत्ति हो जाती, आप हमारे बच्चों के लिए जवान करने का उपाय बताइए ना। बाबा ने बड़े उपाय किए। गीता के श्लोक पढ़े, वेद मंत्र पढ़े, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ज्ञान वैराग्य उठते हैं फिर बेहोश हो जाते हैं। बड़ी तेज आकाशवाणी हुई, बाबा जी एक उपाय करो, ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे। क्या उपाय? अब वो मिलेगा कहां? तो जवाब दिया, अरे संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे, होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। भैया हरि सुमिरनों में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी। जवाब दिया आकाशवाणी हुई नारद बाबा, अगर ज्ञान वैराग्य को जवान करना चाहते हो तो जिस दिन तुम्हें असली महात्मा मिलेगा वह ही औषधि बताएगा। अब असली महात्मा तो बड़े भाग्यशाली को मिलता भैया। रामायण भी तो कहती है अब मोहि भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा, देखो भाइयों, भगवान की कृपा के बिना तुम्हें असली महात्मा नहीं मिलेगा। वह तुम्हें जब ही मिलेगा पुण्य पुंज बिनु, जिंदगी में जब इतनी सी पुण्य इकट्ठी होगी तब तुम्हें असली संत महात्मा। बहुत तरीका है, हम असली नकली कतली फसली, पेट टुटैल पुलिस कुटैल घरवाली छुटैल, रामायण में लिखे हैं, रामायण में लिखे हैं, इसी बात नहीं। असली महात्मा जिसने कपड़े रंगे, दाढ़ी बाल यानी अपना फैशन छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, काहे के लिए? भगवान का भजन करने के लिए। जो 24 घंटे में 20 घंटा अपने लिए सोने खाने के लिए और कम से कम 4 घंटा एकांत, इन दाढ़ी बाल कम से कम लिहाज करके 4 घंटा भगवान के एकांत में भजन करे, ऐसा संत जहां रहेगा उस जगह को पवित्र कर देगा। उसे अगर ये खुराक भोजन करा दिया तो आपका सार्थक हो गया, क्योंकि वो भजन करने वाला भक्त है। संत कपड़ा न रंगाओ, मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, मन रंगो, किसी की निंदा करना छोड़ दो, लोगों में कमियां निकालना छोड़ दो, अपनी मस्ती में मस्त रहो, ईर्ष्या छुट जाए। अरे खुद ही से अगर तू जुदा हो गया है फिर खुदा की कसम तू खुदा हो गया है। तुम तो भगवान की औलाद हो, हम तुम खुद ही भगवान नहीं हो भैया। जब परमात्मा की संतान हो तो परमात्मा ही तो हो, लेकिन कहां कर पाते हो ऐसा। महाराज बहुत परेशान नारद बाबा, कोई असली महात्मा न मिला। आश्रम गए, बोले हम जाएंगे बद्रिका आश्रम करेंगे तपस्या। बद्रिका आश्रम तपस्या करने के लिए गए, असली महात्मा मिलेगा। लेकिन तब तक देखा क्या 4 संत मिल गए, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ब्रह्मा के पुत्र। यह भक्त हैं, इन्होंने अपने पिता से वरदान मांगा है मैं आजीवन 5 वर्ष का ही रहूं, ताकि मुझे न माया ममता व्याप्त हो, न संसार की कोई बाधा, मैं सिर्फ भगवान की भक्ति और आपका भजन करूं पिताश्री, मुझे ये वरदान दे दो। ब्रह्मा ने कहा एवं मस्तु। नारद की उन 4 महात्माओं से मुलाकात हुई। महात्माओं ने नारद के चेहरे पर उदासी देखी, कोई पहचान गए कोई समस्या जरूर है। गांव वालों, ये नारद को जैसे ही महात्माओं ने देखा तो पहचान गए कि नारद जी आज बड़े परेशान हैं आप। ये कैसे? हम और आप हो, हमारा आपका अगर प्रेम है और आप हमको हरदोई किसी चौराहे पे मिल जाओ और हम आपकी खुशी और गम दोनों पहचान लगे चेहरा देखकर। आप हमारा, अगर हम खुश हैं तो तुम तुरंत ही कहोगे क्या बात पंडित जी आज बड़े खुश हो, क्या बात है भैया आज बड़े खुश हो, तो हम तुरंत बताएंगे खुश क्या है, आज ये काम हो गया। अब अगर हम टेंशन में तो तुम तुरंत ही हमारा चेहरा देख के कहोगे क्या बात पंडित जी आज बड़ा परेशान लग रहे हो, आप कोई समस्या है बताओ।
ये जो अपनापन जिससे होगा वो खुशी और गम दूर से पहचान लेगा। नारद ब्रह्मा के पुत्र और सनकादि महात्मा ब्रह्मा के पुत्र पहचान के कहा, नारद जी गिरिस्थ आदमी यानी हम तुम परिवार वाले परेशान हो सकते हो, ये चिंता वो चिंता, लेकिन जो महात्मा जिसने घर बार से भगवान के नाम कर दिया हो, अब वो व्यक्ति परेशान। अरे सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, और जिमी हरि शरण न एक सुखी मीन, मीन माने होता है मछली। मछली कहाँ सुखी है? सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, नीर माने होता है पानी। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ना एक बाधा। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, और जिमि हरि शरण न एक बाधा। भैया बाधाओं से मुक्ति भगवान के चरणों में मिलती है। महाराज आप परेशान क्यों हैं? नारद बाबा बोले अपने लिए नहीं, हम परोपकार के लिए, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य काले योगेन जर्जरो, वो कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं, उनको जवान करने का कोई उपाय बताइए, कोई तरीका बताइए। तो उन्होंने कहा उपाय है। बहुत बढ़िया श्लोक, क्या कहा? सप्ताहे न श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम, सनकाध्ये पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परे। नारद जी सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम, उन्हें 7 दिन तक भगवान की मोक्ष प्रदायिनी भागवत की कथा सुनाइए। महाराज ये क्या है? बोले सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम, ये मोक्ष प्रदायिनी है। कहाँ होनी चाहिए? सबसे पहले गंगा का किनारा हो। दूसरी बात, पहला गंगा का किनारा, फिर देवस्थान, और कहीं न हो तो फिर अपना दरबार जहां पर शुद्धता हो। अब ये दरबार देखिए भैया कितना बढ़िया है। यहाँ पर भोले बाबा के गण भी उपस्थित हैं, भोले बाबा गण भी हैं, ऐसी बात नहीं। नाना प्रकार के शिव जी के गण यहाँ पहले ही दिन डटे और भाई व्यवस्था तो भक्त भी हैं, श्रोता भी हैं, ऐसी बात नहीं है। दरबार सिद्ध है, माँ का स्थान है, प्राचीन, हमारा तो शुभारंभ है। यहाँ इस स्थान की महिमा कोई कम नहीं है। बस भाव तुम्हारा कम हो तो फायदा कम ले पाओगे। अगर भाव बहुत अच्छा है तो फिर महिमा बहुत ही अच्छी है इस स्थान की। क्या हुआ? आनंद तट हरिद्वार, गंगा का किनारा, वहां होगी भागवत की कथा। जिसको पता चला कथा में कार्ड बुलौआ नलव दिए जाए, लेकिन अगर भक्त है उसे पता चलेगा कि कथा हो रही तो वो भाग के आएगा। ये परिचय है। पता चला आनंद तट हरिद्वार में भगवान की कथा का अनुष्ठान हुआ। जिसको जिसको पता चला वो भाग भाग कर आए। ना तो बिस्तर लगा, ना जे मंच, न माइक, न टेंट, बालू। गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशी बट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, बालू हो, गंगा मैया की पवित्र संतों का वहां पर समागम हो, वही वैकुंठ। भैया पहले दिन की कथा का जयकारा लगा, ज्ञान वैराग्य की आंखें खुली। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां दिन जब आया, लगी लाइन, लगी भीड़ वहां भैया, दूर दूर से आने वाले भक्तों की।
और ज्ञान वैराग्य को कलयुग ने छोड़ दिया। वो तरुण हो गए, यंग हो गए, जवान होकर और अपनी भक्ति मैया के साथ ताता थैया करते नाचते पंडाल में आए। महात्माओं ने जैसे ही देखा कि कथा श्रवण मात्र से कल्याण हो गया तो वो भैया खुशी से झूमने लगे। महात्मा जब नाचने लगे, भक्ति मैया नाचने लगी, सब जय जयकार करने लगे। प्रसन्नता की बात, जब कथा विधिवत सफल होती है निर्विघ्न, तो जितना आप आयोजकों को, आप सबको खुशी होती, उतनी हमको भी होती, क्योंकि भगवान आपने बड़ी मदद की, निर्विघ्न हमारा काम हो गया। तो ऐसे ही भैया आयोजक के साथ वक्ता भी जय जयकार करने लगे, नाचने लगे। भगवान की कथा में नाचना चाहिए, नाचने में दोष नहीं होता, लेकिन कब उसके लिए होना चाहिए अवसर, खुशी का अवसर हो, 2 मिनट नाच लो। अभी एक वक्ता की कथा हम देख रहे थे टीवी पे, तो उसमें वही बेचारे सुना ही रहे हैं, वो हमने गान भजन लोड भी कर लिया, वही भरत मिलाप का गीत गाए रहे, वही रुबासे वक्ता बैठे, वही आंसू भरे, लेकिन इन श्रोताओं को तो बस ढोलक मिली। अब टीवी के चक्कर में वही अही पार्टी में 4-6 भाई रुबासे गीत पर नाचन लगी, ले चालू। अरे भैया अवसर होता है, अवसर, खुशी का मौका हो। अब घर के यहाँ का, घर के लाल पालपुर का कन्हैया जन्म तो बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ कृष्ण जन्म जिस दिन होता उस दिन ना तो प्रसाद यहाँ संभाले आता है, इतना ज्यादा आता है, और उस दिन फिर नाच भी होता खूब। ले आज घर की कलश यात्रा में ही मौका मिल गया, नौजवानों को मौका मिल गया, जी अपने हो झूम ले बोले हुई गए, इसीलिए तो डीजे किया था, इतने में खुश हुई गए। भगवान शिव का दर्शन हुआ, हम भी गए भैया नदी के पास, और खूब धूम मची, अच्छा लगा। तो ये अवसर, खुशी का अवसर, कन्हैया जन्म हो 2 मिनट 4 मिनट हो जाए, राम जी का जन्म हो, मजा आ गया, हो गया 2-4 मिनट, पंडित जी सुदामा चरित्र सुनाई रहे और तुम कहो हमें नचास लगी। भाई अवसर हो, खुशी का मौका हो तब हो। और अब की बार में देखना, जिस दिन कन्हैया जी का जन्म हो, हमारा हमारी परीक्षित की जब टक्कर पड़े तो देखना, अब की तो कमाल ही हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ही है। अब की तो जो है देखने वाला कन्हैया जन्म होगा भैया। तो हुआ क्या, जैसे ही भगवान ने कहा तिष्ठ, सब लोग बैठ जाओ, सब बैठ गए। और भक्ति ने कहा प्रभु हमको बैठने के लिए कोई जगह बताओ। तो भगवान ने कहा तुम हमारे भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। प्रथम दिवस की कथा के महात्म में आप लोगों ने सुना, ये परिचय है भागवत जी का, अभी परिचय कथा नहीं शुरू हुई, भागवत का परिचय है। नैम से सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम कथा अमृत रसा स्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। महाराज जी कथा श्रवण मात्र से ही ज्ञान वैराग्य को कलयुग ने छोड़ दिया, वो जवान होकर और अपने आप पंडाल में आ गए। बोलिए भागवत भगवान की। ये भागवत जी की महिमा है। हमने प्रयत्न किया, आप लोग तो खूब कथा सुने हो, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बढ़ के मिलेगा। अगर आप लोग अपनी मेहनत करते हो और हर बार पंडाल से लेकर मंच लेकर कुछ न कुछ बढ़ाने का प्रयास करते हो, तो हम भी प्रयास यही करेंगे कुछ न बढ़े। दिन में समय रखा गया है 1 बजे से। ये हमारे लाइव वाले भैया जो आए हैं, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हमारा मुलाकात तो पहली ही है, लेकिन बहुत सहनशील और अच्छे व्यक्ति हैं। तो जब हम इनको पता चला कि 2 टाइम कथा होती, तो हमको बुला के पूछा क्या यहाँ 2 टाइम होती है? हमने कहा हर जगह नहीं होती है, लेकिन ये ऐसा स्थान है, ये हमारा यहाँ बचपना बीता है, हमारे सब संगी साथी हैं। तो अगर ये जिद करेंगे तो हो सकती मैं 3 ही टाइम हो सकती, कहनी पड़ जाए। ये प्रेम बस, बाद बाकी कथा 1 ही टाइम होती जाए, नियम हमारा है। कहीं भी अब तो बुक करने को जाता तो पहला नियम 1 टाइम कथा, चाहे जब चाहो रात में, चाहो रात दिन में, चाहो दिन में। तो दिन में भी भैया जैसा घर का अनवर्त समय चलाया है, 1 बजे से 4 बजे तक, और शाम को 7 से 10 तक का रखा है। आगे जैसी मर्जी ठीक रहेगा भैया, आगे तो बढ़ता ही रहता है, क्योंकि ठंड भी है ज़्यादा और समय का घर के ध्यान रखेंगे। आप लोग अगर जल्दी आ जाएंगे तो फिर लगेगा। अच्छा, जब 7 बजे का टाइम रखा और तुम 9:30 बजे जब आ पाओगे और हम 10 बजे बंद करेंगे, तो तुम हमारी गलती थोड़े, तुम अपनी गलती दोगे नहीं, राह हम गुस्सा ही हो कहो। अब संजय पंडित वही से थोड़े रह गए, अब तक आधा ही घंटा कथा कही। अब गलती तुम अपनी ना है कि हम 9:30 बजे पहुंच पाए, मतलब गलती उसमें कही होगा, अब ना आदत बदल गई, अब ले वो आधा घंटा। तो इसलिए समय, अब जब आप 7 बजे आएंगे अब 10 बजे तक सुनेंगे, तब जब 10 बजने को होगा तब कहोगे कि अब जी बंद करें, ठंड बढ़ गई। यानी 3 घंटे जब अगर हम ड्यूटी दें तो आपो संगम देव, तो तुम्हें लगेगा कि समय बहुत हो गया। अब जब तुम खाए पी के टहल टुहलाए तुम 20 मिनट का, तुम लोग
तब लेट आओगे तब कहोगे कि वीर भाई बहुत जल्दी भाई बंद हुई गई आज। ठीक है, बात तो शुरुआत कर दी हमने, कहने का प्लान नहीं था। ये तैयारी में बैठे हैं, कपड़ा वपड़ा ले आए, आज इनके घर हुआ कि भाई बारात है, बड़े खुश हैं। हम पर पहले कह रहे कि आज हमें चाय आए भी मत यहाँ पिला, नाम के काहे, बोले वहाँ हम आज पूरा अदा कर लेंगे, तुम्हारी गाड़ी की पेट्रोल निकाल लेंगे। अब देखो जी कौन सी कला वहाँ, कौन सी मतलब क्रिया वहाँ करें जो ये हमारी गाड़ी की पेट्रोल निकाल पाए भाई। अच्छा, आइए सब लोग हमारे साथ बोलिए कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अधर पे मुरली हृदय में राधे, अधर पे मुरली हृदय में राधे। पट गए दोनों में आधे आधे, पट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा माधव हे भक्त वत्सल, हे राधा माधव हे भक्त वत्सल। सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आप लोग खड़े हो जाइए, हाँ जलाओ आरती। वाह भैया, अजय शर्मा जी स्वागत है, आ जाइए आप।